हुकूमत की मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर गैर यकीनी किसाए आज भी पेश न होने का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। काबीना अरकान ने तरामीम के मुसव्वदे की मंजूरी देना थी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कुछ देर बाद होंगे। मामूल की कार्रवाई होगी। आज तरमीमी बिल पेश न हुआ तो इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ भी तमाम राब्ते और मुलाकातें बेसूद रहीं। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-कानून बिलावल भुट्टो समेत इत्तेहादियों की बेतरफे मुलाकातें रात गए तक JUI को मनाने की कोशिशें जारी रहीं। मौलाना फजल रहमान ना माने, हुकूमत मतलूबा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल से मुतल्लिक तफसीलात सामने आ गई। 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम। वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तजवीज़। जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में तरमीम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजेस की तकर्री के लिए कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरकान का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाईकोर्ट से अज़ खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाईकोर्ट जजेस की एक से दूसरी हाईकोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। मौलाना फजल रहमान की आईनी तरामीम की मुखालिफत मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से कहा, हमारे पास कोई और मुसव्विदा है और मौलाना साहब आपके पास कोई और है। हुकूमत असली मुसव्विदा क्यों सामने नहीं ला रही। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो मुसव्विदा हमें दिखाया गया उससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। हुकूमत को क्या जल्दी है कि रातों रात आईनी तरमीम करनी है। PTI ने भी जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना की तजवीज़ के बाद हुकूमत पीछे हट गई। कमेटी इजलास में मुसव्विदा तमाम सियासी जमातों को देने का मुतालबा भी किया गया। आईनी तरमीम का मुसव्विदा अदलिया पर कदगन करार। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, जो मुसव्विदा लीक हुआ इसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। ये तरमीम के जरिए जजेस के मर्जी से तबादले करेंगे। जो ट्रांसफ़र होने से इनकार करेगा इससे इस्तीफ़ा ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। जब इख्तियारात ही नहीं होंगे तो अदालतें क्या करेंगी। कल भी सारा दिन तमाशा बना रहा। हमें कहते रहे मुशावरत करो, मगर मुसव्विदा तो इनके पास भी नहीं, तो फिर मुशावरत किस पर करते। लगता है नंबर्स पूरे नहीं थे, इसीलिए असम्बली इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ़। कहते हैं, फजल रहमान से क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं। मौलाना ने अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा की मुद्दत में तौसी की खबर दुरुस्त नहीं। जो भी हो रहा है इज्तमाई अफादियत के लिए हो रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तफाक कर रहे हैं। इत्तफाक राय के बाद ही अगला लाएअमल तय होगा। हुकूमती नंबर्स जरूर पूरे होंगे। मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल चुकी है। कोशिश है कि आईनी तरमीम पर सबका इत्तफाक राय हो जाए। मौलाना काफ़ी चीज़ों पर रजामंद हैं। उनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी मुतफ़िका हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहते हैं, एक दिन मजीद इंतजार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुकम्मल इत्तफाक राय के लिए कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट का माहौल साजगार बनाने के लिए खसूसी कमेटी बनाई। सियासी जमात के कायद ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। ना उस पार्टी ने बयान वापस लिया, ना पीछे हटे। इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वालों से क्या उम्मीद करें। हुकूमत जो तरामीम करना चाहती है वो ख़तरनाक है। इनके पास नंबर्स ही पूरे नहीं तो कैसे तरामीम कर लेंगे। हमारे बंदों को उठाया गया, जिसकी शिकायत कमेटी में भी की। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि कमेटी में बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, आज़म नज़ीर तारड़ और सब थे। अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये लोग हमारी कनपटी पर बंदूक रख कर तरामीम चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। हम हक पर हैं, ये गलत रास्ते पर हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कल इस्लामाबाद में आईनी तरामीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया।
सारी रात वोट मांगते रहे, मगर मुसव्विदा किसी को नहीं दिखाया गया। पता नहीं आईनी तरामीम थी या एवन फील्ड की तफसीलात जो सामने ही नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान से मिले, न ही आसिफ जरदारी से। लीगी सदर आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए इस्लामाबाद गए थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए उनकी रहायश का आमद भी मुतवक्के थी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आज फिर कौमी असम्बली इजलास के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने आईनी मुसव्विदे का पहला राउंड जीत लिया। उन्होंने सबको अपने घर का रास्ता दिखा दिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फ़िकार भुट्टो को शिकस्त दी थी। शेख रशीद का वीडियो पैगाम कहा, जो लोग वोट को इज्जत दो का कहते हैं, उन्होंने वोटों का जुमा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी शब खून मारा गया दिन के उजाले में नहीं हुआ। 30 सितंबर तक मुल्क में जमहूरियत के तार चढ़ाव का फैसला हो जाएगा। पता चलेगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पिटीशन आज दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करें। ज़राए के मुताबिक पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर की जानिब से दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन, अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक। इजलास में कानूनी टीम के फैसले पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन अगले लाएअमल से मुतल्लिक फैसला करेगा। बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है। सियासतदान और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको नहीं लगता कि दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। अगर जवाब आता कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हदूद को भी समझे। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। बानी का ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वजाहत तलब। पीटीआई के अरकानी असम्बली की जमानत मंजूर। फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत कर दी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहमद चट्ठा मुकदमे में नामजद हैं। जो दफात लगाई गई इनकी सज़ा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर ना की जाए। अदालत ने इस्तफसार किया, इनसे कुछ बरामद हुआ है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, कुछ बरामद नहीं हुआ। अदालत ने तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी और अहलिया की जमानत पर जल्द फैसला करने की दरख्वास्त। वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज शाहरुख अर्जुमन आज समाअत करेंगे। हमारे कुछ खदशात है। उन्होंने जो निकाह केस सुना वो अदालत के सामने है। जज शाहरुख अर्जुमन ने पूरा केस सुनने के बाद फैसले के वक्त पर एतराज़ कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। दरख्वास्त पर नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। FIA को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस में जेल ट्रायल का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। जज शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल समाअत के लिए पहुंच गए। 2 दिन
दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनने। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी हुई है तो किसी चीज की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये काम तो अच्छा किया है, मगर इसके साथ साथ और चीजें भी सस्ती होनी चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। जिस तरह रोटी कपड़ा मकान बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंसान के रहने के लिए, खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उसको सस्ता किया जाए। हकीकत में जो गरीबों के लिए जो जरूरत की चीज है ना, सबसे बड़ा मसला बिजली का है। पेट्रोल कम हुआ है, हुकूमत की मेहरबानी है। बाकी चीजों में भी कमी होनी चाहिए। 40-40 हजार बिल आते हैं। 10 रुपए कम किया हुकूमत ने। इनको ये भी चाहिए ना कि हमारी खाने पीने की चीज में कोई रिलीफ दें हमें। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी। कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइंदा करार दिया। कुछ शहरियों का कीमतों में मजीद कमी का भी मुतालबा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात दीगर अशिया पर नजर नहीं आते। ट्रांसपोर्ट बदस्तूर महंगी है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी पेट्रोलियम मसनूआत के तनासुब से कम नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा, अस्पताल का मुआयना किया, सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों की तीमारदारी की, इलाज की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीजों और तीमारदारों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरफराज डोम के इंतकाल कर गए। वो 10 रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सरफराज डोम की PPRCB से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए थे। इनकी तदफीन आबाई इलाका लहड़ी में की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुगटी का इजहार अफसोस, कहा कि सरफराज डोम की ज़ेरिक सियासतदान थे। उन्होंने सियासी और कबायली निज़ाम में हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। गम की घड़ी में सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, इस दिल फरोज असाद पर लाखों सलाम। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर करिया करिया सब्ज झंडों की बहार। मसाजिद और इमारतों को बरकी कुमकुसों से सजा दिया गया। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और फूलों की सजावट दीखनी।